अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान सीरीज़ का क्लास इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 40 करने वाले हैं। लेकिन इसमें आज हम लोग कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखेंगे, जिसमें हमारा मॉडल पेपर 2021 का जो इशू शाया हुआ है हमारे बोर्ड की तरफ से, जो नया पैटर्न है कराची बोर्ड का और अदर सिंध बोर्ड्स में जो इस्तेमाल होगा, जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो दिया जाएगा, हम आज उसको सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और उसी में हम लोग देखेंगे कि जो नए टॉपिक्स, यानी कि जो जिस तरीके से आपने अपने सवालों को कंप्लीट करना है, उन चीज़ों को हम आज नोट करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को कवर करने से पहले अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आपको रिगार्डिंग इस चीज़ के अगर नोट्स चाहिए हो, इन्हीं चैप्टर्स के, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बेहतर से बेहतरीन नोट्स चाहिए, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। आज के टॉपिक में अगर आप नोट करो बेटा, तो हमने जो इससे लास्ट वाले टॉपिक में जब हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी चीज़ों को, वो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था हमने। और इस जो हमारा कौमी मुतहस्सिब का जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान का, उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर का लिंक मैं आपने इसी लेक्चर के आखिर में रख दूँगा। अगर आपको उसको देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आज का टॉपिक अगर आप नोट करो तो बेटा, हमारा न्यू मॉडल पेपर है, यानी कि 2021 का जो पेपर हमारे पास आया हुआ है, जो हमारी गवर्नमेंट ने जो शाया किया नोटिफिकेशन के हिसाब से, उसमें जो हमारा जो पूरे का पूरा जो पैटर्न है वही 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। और उसमें जो हमारी एमसीक्यूज़ की टाइमिंग्स हैं वो 30 मिनट्स की हो गई हैं, लेकिन 25 मिनट्स नहीं कि 25 हमने एमसीक्यूज़ करने 30 मिनट्स में, ठीक है। लेकिन इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें अगर आप नोट करो तो हमारे पास जो पहला जो एमसीक्यूज़ है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इनफोर्स जो हुआ था वो 1956 में हुआ था, ये चैप्टर 3 का है। इसी तरह क्रिप्स मिशन जो केम टू इंडिया जो आए वो 1942 में आए, अगेन ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो इफ्तिताह किया था कायदे आज़म ने, वो भी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से ही रिगार्डिंग है। हीर रांझा जो रिटर्न किया वारिस शाह ने किया है। अगर नोट कराओ कि हीर रांझा का जो पूरा कॉन्सेप्ट यानी कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है। यही वो रीज़न है कि अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और जो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब का जो भरीड है, जो उनके टूम है, वो इस्लामिया कॉलेज जो आपका पेशावर है वहाँ पर है। और आपने अगर नोट करो कि इसमें अभी ब्लैंक के ऊपर आपके नीचे डैश दी हुई है, लेकिन पूरी डैश नहीं आई हुई है, ठीक है। तो ये एक है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, जो वो कॉटन है, यानी कि कॉटन आपने देख लो चैप्टर नंबर 7 से रिगार्डिंग है। फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन और प्रपोज बाय, आपको पता है मौलवी फजल हक साहब थे, ये चैप्टर नंबर 2 का ही हमारा जो तहरीक पाकिस्तान है, पाकिस्तान वुमन में पाकिस्तान रेजोल्यूशन में आता है। इसी तरह इंडस बेसिन ट्रीटी जो आपको दिख रहा है ना, इंडस बेसिन ट्रीटी बेटा ये सिंताज मुआहदा है, ये इंडिया के साथ हुआ था पाकिस्तान का, जिसमें अयूब खान और जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू साहब थे, जो 1960 में हुआ था। ये अगेन हमारे चैप्टर नंबर 4 से रिगार्डिंग है, ठीक है बेटा। फिर मोहब्बत खान जो मस्जिद है वो पेशावर में है, ये अगेन हमारे कल्चर से रिगार्डिंग है, चैप्टर नंबर 5 है ये हमारा। ही वॉज द लास्ट विसरा ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों के रिगार्डिंग में है, लॉर्ड माउंटबेटन है इसका आंसर। इसी तरह अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर देखा जाए तो 1955 जो हमारा आता है, ये अगेन चैप्टर नंबर 7 है इकोनॉमिक प्लानिंग का। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर जो चीफ ऑफ बाउंड्री कमीशन जो थे वो रेडक्लिफ थे, सर रेडक्लिफ की है, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग से पूछी गई है आपसे ब्लैंक। इसी तरह पाकिस्तान फ्रेंड चाइना जो ये अगेन चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 में दोनों में इंक्लूडेड है, रिलेशन विद चाइना के साथ और इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से तो नॉर्थ के हिसाब से आता है, चैप्टर नंबर 4 का है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि बेनज़ीर भुट्टो थी, ये अगेन चैप्टर नंबर 3 से रिगार्डिंग है। अगर आपने नोट करा लाहौर फोर्ट जो है लाल किला जिसको हम बोलते हैं, लेकिन लाहौर फोर्ट अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो शाहजहाँ है, ये अगेन चैप्टर नंबर 5 के हिसाब से पूछा गया कल्चर के हिसाब से। हड़प्पा रूइंस सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये अगेन चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग में आ रहा है। आपने अगर नोट करा चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर 2 में भी है रिगार्डिंग, तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ें को पता होना चाहिए। हड़प्पा का ये पुराना एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन के मुतालिक पूरा पूछा गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह ग्वादर पोर्ट ये चैप्टर नंबर 4 का है, अगर आपने देखा तो बलूचिस्तान में है। इसी तरह नेम ऑफ द पोएटिक कलेक्शन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बेटा ये जो रिसालो है ये अगेन चैप्टर नंबर 5 से है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझाया था कि बेटा के चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसकी अच्छी तरह तैयारी करिएगा। इसी तरह इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 7 से है, इकोनॉमिक ऑफ प्लानिंग से इसमें एग्रीकल्चर है जो हमारा पहला सबसे अहम इकोनॉमिक मैटर आता है, फिर दूसरा हमारे पास मिनरल्स और तीसरा हमारा सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरह असबाब बगावत हिंद जो लिखी थी वो सैयद अहमद खान ने लिखी थी, ये अगेन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों से इंक्लूडेड है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो सिचुएटेड इन टक्सेला है, ये अगेन चैप्टर नंबर 7 से रिगार्डिंग है इंडस्ट्रीज़ के हिसाब
से, तो प्लीज़ अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, यानी कि मुसलमानों कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा जो काम कर रहा है वो OIC है, जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। कमेटी कहीं ना कहीं लिखा जाता है लेकिन कॉन्फ्रेंस असल में बेटा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 7 से रिगार्डिंग है। इसी तरह अपर हाउस जो पार्लियामेंट में चैप्टर नंबर 3 है, सेनेट होता है, लोअर हाउस आपको पता है नेशनल असेंबली होता है, तो ये चैप्टर नंबर 3 से रिगार्डिंग है। इसी तरह इस्लामाबाद वाज मेड द न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, के जो बनाया गया जिनके दौर में इस्लामाबाद को मेन कैपिटल बनाया गया, कराची से हटा गया, तो अयूब खान का दौर था। ये अगेन चैप्टर नंबर 3 से रिगार्डिंग है, तो प्लीज़ आपको पता होना चाहिए बेटा। नो द नंबर ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कास्ट सिस्टम किस सोसाइटी हिंदू सोसाइटी में ज़्यादा थी, तो वो कितने थे, वो 4 थे। आपको पता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विष्णु और शूद्रास, जो दिल्लत में भी आजकल कन्वर्ट हो गए हैं, शूद्रास को बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर 1 से रिगार्डिंग है। ठीक है बेटा, ये तो हो गए MCQs। इसके बाद अगर आप नोट करो तो आपके पास आता है सब्जेक्टिव, और इसमें आपके 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन B और सेक्शन C। अगर आपने नोट करा हो कि बेटा यहाँ पे आपके पास जो सेक्शन B है शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें आपको बोला नहीं गया कि कितनी लाइन्स पे आपने लिखना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये बता दी गई है क्वांटिटी कि आपको 1 घंटे में ये पूरे सवालात करने हैं, सेक्शन B और सेक्शन C। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको पता हो कि आपके पास सेक्शन B के लिए आपके पास जस्ट ओवरऑल अगर इसको मल्टीप्लाई करूं मैं एक लिहाज से, एक दिमाग में रखे कि अगर 7 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास 7 5 35 मिनट्स हैं। और अगर देखा जाए तो अगर नोट करो तो एक कॉमन सेंस की बात है, 5 8 40 भी होता है। तो आपने अगर नोट कर लिया होगा कि आपके पास 40 मिनट है, क्योंकि आपके हिसाब से आपके लॉन्ग के लिए 20 मिनट दरकार होते हैं, जिसके 10 मार्किंग हैं। आपने 1 लॉन्ग करना है और 5 शॉर्ट करने हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर जो सेक्शन चूज़ किया है सेक्शन B, तो उसको आपने पहले पूरा कंप्लीट करना होगा, फिर आपने उसके नेक्स्ट सेक्शन में जाना होगा सेक्शन C में। अगर आपको सेक्शन C आता है तो पहले आप पूरा सेक्शन C का एक सवाल पूरा कंप्लीट करो और फिर आप जाओ सेक्शन B पे, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। और अगर आपके रिगार्डिंग अगर देखा जाए सेक्शन B में, तो आपको 5 क्वेश्चन करने, इसमें आपके कोई लाइन्स नहीं दी हुई हैं। शॉर्ट आपकी राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल किस तरह का पूछा जा रहा है। जैसे रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन B का है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें एक्सप्लेन 2 नेशन थ्योरी बोला गया। ये 2 कौमी नज़रिया है, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों से रिगार्डिंग है बेटा। इसमें आपको लीडर्स का कॉन्सेप्ट ज़रूर लिखना है, लेकिन इंपॉर्टेंस जैसे रिलीजन हो गया, सोशल मैटर्स हो गए, इकोनॉमिक मैटर्स हो गए, एजुकेशनल मैटर्स हो गए, ये जो डिफरेंसेस थे इसको आप इतना बयान नहीं करो, लेकिन लीडर्स कॉन्सेप्ट जैसे कायदे आज़म ने क्या कहा, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, चौधरी रहमत अली ने क्या कहा, सर सहमत खान ने क्या कहा, इसमें आपने वो मेंशन करना है। ठीक है, इसी तरह ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस में तो आपको पूरा ही लिखना है, चाहे वो चाइना से रिगार्डिंग हो, आपकी नेबरिंग कंट्रीज़। पहले तो आपने नेबरिंग कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंस आपने लिखनी है, इसमें चाइना आता है, इंडिया आता है, अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, फिर आपकी अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे माहदे हैं, किस तरह के ताल्लुकात है, आपने उसमें पूरा एक्सप्लेन करना है। चैप्टर 4 से रिगार्डिंग है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपको सिर्फ 3 प्रोविजंस लिखने को बोला है। इसमें आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखना है, लेकिन इसके पहले वाले आपने सवालों में दोनों में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। तो इसमें आपने सिर्फ 3 प्रोविजंस लिखनी है, आपको इस्लामिक लिखो या साइलेंट फीचर्स लिखो, इट डजेंट मैटर। ठीक है ना, तो आपने 3 दफ़ात लिखने हैं, चाहे इस्लामी हो चाहे साइलेंट नुमा खसूसियात हो। चौथा नंबर पे आप देखो तो रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, मजहबी असरात जो थे इस्लाम के हिंदू सोसाइटी पे आपने पूरे लिखने हैं। इसमें आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल ये सब लिखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपसे पूरा सवाल पूछा जा रहा है, कोई एक छोटी चीज़ नहीं पूछी जा रही। इसी रिगार्डिंग अगर आप देखो तो UNO ये शॉर्ट नोट पूछा जा रहा है, तो आपने इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है, इसके डिपार्टमेंट्स भी लिखने हैं, इसके आपने पूरे ऑर्गन्स को डिफाइन भी करना है। तो आपके पास टाइम कम है, लेकिन आपने राइटिंग स्पीड को तेज़ रखना है। इसी तरह अगर मैं नोट कराओ कि आपका जो ये सवाल तो UNO का ये चैप्टर नंबर 7 से रिगार्डिंग है। इसके बाद वाला सवाल जो आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, करारद मकासद 1949 जो आपसे पूछा गया है, ये चैप्टर नंबर 3 से है। तो आपने पूरा लिखना है इंपॉर्टेंस के साथ, इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है। आपने इसकी अहमियत को बयान करना है, यानी कि इसके आपने साइलेंट फीचर्स को बयान करना है। इसी तरह आपके पास नया टॉपिक जो चैप्टर 3 से आपके कंडेंस सिलेबस में रखा गया, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। अगर आपने देखा हो तो अलामात, रियासत के अलामात जो हैं, इसमें आपने पॉपुलेशन, टेरिटरी, आपने गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, ये सब लिखना है इसमें। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, ये सिर्फ व्हाट इज़ द एलिमेंट उन्होंने नहीं पूछा है, उन्होंने पूरा पूछा है आपसे कि एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या है। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर नोट करो इसके बाद वाला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो एग्रीकल्चरल है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल। आपने पूरी ज़रात की अहमियत बतानी है, चैप्टर नंबर 7 से रिगार्डिंग है। ठीक है बेटा, इसी तरह आपने अगर नोट कराओ कि इसके बाद वाला क्वेश्चन जो उसमें आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, मेजर
रीजनल लैंग्वेजेस के। आपने खित्तों की ज़बानों के सिर्फ नाम लिखने हैं, तो आपने कोई से भी 4 नाम लिख देने और ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखना है। इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फॉर्म की थी इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में, ये आपने पूरा सवाल लिखना है। अगर नोट करा हो, ये जनरल इलेक्शन से भी रिगार्डिंग आ रहा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत किससे रिगार्डिंग है, कैबिनेट मिशन से। तो प्लीज़ ये आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन का पूरा एक एहसास है, तो आपको पता होना चाहिए। आपने इसमें लिखना है। ये पूरा चैप्टर 2 का पूरा और चैप्टर 1 से रिगार्डिंग है, तो प्लीज़ अच्छी तरह इसको लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपके पास पहला सवाल जो आया हुआ है वो आया हुआ है किस तरह से, चैप्टर नंबर 3 से। आपने प्रॉब्लम्स फेस करी थी, जो आपकी जो इब्तदाई मुश्किलात थी पाकिस्तान बनने के बाद, आपने इसको ज़रूर मेंशन करना है, इसको देखना है, इसको समझना है, इसको परखना है, क्योंकि आपके पास ये पूरा सवाल है। जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, अनजस्ट डिवीजन थी, डिवीजन ऑफ आर्मी थी, आपके पास एसेट्स नहीं थे, आपके पास कैनाल सिस्टम का इतना बड़ा जो सिस्टम था, रिवर वाटर्स का वो मसला जो था, कश्मीर इशू का जो था, ये आपने सब इसमें मेंशन करना है, ठीक है। इसी तरह रिगार्डिंग अगर आप नोट करो तो बेटा आपके पास दूसरा सवाल और करके पूछा गया कि अदलिया का निज़ाम या अदलिया जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है, उसके फ़राइज़ जो हैं, यानी कि उसके सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से, नए टॉपिक के नए कंडेंस सिलेबस के हिसाब से आपसे रखा गया है। तो आपने इसको पूरा लिखना है, इसको आपने पूरा मेंशन करना है। ये उसूलन सिविक्स से, मदनियत से पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कुछ चीज़ों का चैप्टर 3 से रिगार्डिंग रख दिया गया है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आपका चौथा सवाल जो सेक्शन सी में है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप नुमाया खुसूसियात बताएं पाकिस्तानी सकाफ़त की, तो इसमें आपने पूरा सवाल करना है। ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर थोड़ा 6 से रिगार्डिंग है। आपको इसमें ड्रेस कोड भी लिखना है, आपने सिविलाइजेशन हिस्ट्री पूरी लिखनी है, फूड के मुतालिक लिखना है, फेस्टिवल के मुतालिक, स्पोर्ट्स के मुतालिक, ये सब कुछ आपने अहमियत बयान करनी है पाकिस्तान की। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से इसको लिखिएगा। इसके बाद जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन इसमें मॉडल पेपर में रखा जा रहा है, वो फॉरेन पॉलिसी यानी खारजा पॉलिसी से रिगार्डिंग रखा जा रहा है। बेसिक्स क्या होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये अगेन चैप्टर नंबर 7 से, क्योंकि ये सिर्फ मॉडल पेपर में आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3 और से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। चैप्टर नंबर 5 से पूछा जा रहा है। ज़रूरी नहीं बेटा कि इसी से पूछा जाए, लेकिन आप लोगों की ये रिक्वेस्ट के ऊपर मॉडल पेपर सॉल्व किया जाए, तो मैंने इसका एक लेक्चर और इसका एक वीडियो बना दिया है। मैनेजमेंट के हिसाब से भी, अपने टीम वर्क के हिसाब से भी ये पूरा सवाल मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। मॉडल पेपर के हिसाब से आपको पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों का कि कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में कोई लाइन्स नहीं बोली गई हैं। आपको पूरा सवाल देख कर, पढ़ कर उसको लिखना है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन पूरा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा होता है। इसमें अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत गौर से देखने के बाद लिखना होता है, तो इसी तरह शॉर्ट को भी बड़ा गौर से सवाल को पढ़ने के बाद लिखना होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेक्शन बी अगर चूज़ करते हैं पहले, तो आप उसको पूरा कंप्लीट करें, उसमें पहले कोई सवाल बीच में इंक्लूड ना करें। सेक्शन सी का पहले आप पूरा सेक्शन बी इंक्लूड करें, तो आप पूरे सवाल करें। फिर अगर सेक्शन सी को चूज़ किया हुआ है, तो आप पूरे पहले सेक्शन सी को पूरा कंप्लीट करें, उसके एक सवाल को पूरा कंप्लीट करें, फिर आप जंप मारें किसके, यानी कि सेक्शन सी बी के ऊपर, और उसके फिर आप सवाल पूरे कंप्लीट करें। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ मॉडल पेपर के रिगार्डिंग नहीं समझ में आई है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको अगर कोई चीज़ों का इल्म हो, कोई नई चीज़ों का पता हो, तो प्लीज़ आप वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।